एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सैंपल स्पेस को कैसे लिखना होता है और प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालना होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, तो वो हम लोगों ने सीखा था। तो चलिए हम लोग पहली बात तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग जहन में एनी टाइम रखिएगा। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटी सी एक नया टर्म पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो किसी भी मान लो कहीं पे n नंबर ऑफ चीज़ें हैं, n नंबर ऑफ चीज़ों में से आपके पास कितने ऑप्शन हैं चीज़ों को विथड्रॉ करने के लिए। मतलब कि मान लो एक बैग में 5 बॉल पड़ी हैं, ठीक है, तो यू हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव, तो इट वुड बी समवॉट 5c2, इट वुड बी एग्जैक्टली 5c2। तो c क्या है, कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। c का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए हमारा एक जनरल फॉर्मूला है NCR। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल और यहाँ पे r फैक्टोरियल। याद रखिएगा, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। ठीक, अब देखिए फैक्टोरियल्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है n फैक्टोरियल, तो इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो भी फैक्टोरियल दिया हो, नेक्स्ट टाइम क्या करो, उससे एक कम फिर एक कम करते करते कहां तक मल्टीप्लाई करते हुए आना है, अप टू 1 तक। मतलब कि इफ n फैक्टोरियल इज मेंशन्ड ओवर हियर, यू कैन राइट इट एज n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 डैश 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 1 फैक्टोरियल 1। जैसे आपको दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे कि 5 फैक्टोरियल निकालिए, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना आएगा, 5 4 23 का 62 का 120। योर 5 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 120। नाउ अगर आपसे कहा गया कि फाइंड 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सबको 1 तक ही लेके आए, आप बीच में कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि हमें 3 पे स्टॉप करने की जरूरत है, मतलब इट वुड बी समवॉट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल लगा के रोक दे तो उसका मतलब वही होगा जो हम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे अगर मैंने मान लो फैक्टोरियल लगा के रोक दिया, तो अगर ना रोकते तो क्या होता, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो चीज लिखने से हम यहाँ पे बच सकते हैं। दैट मीन्स इट वुड बी इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 6 5 जा 32 4 जा 120। ठीक, जैसे अगर लिखा है 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो आप 7 पे रोक दीजिए लाके, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, सो इट वुड बी कैंसिल आउट 7 20 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा था। कुछ थ्योरम्स हम लोग इंपॉर्टेंट लिखेंगे यहाँ पे कि जैसे अगर आपको दिया है NC0 इट इज इक्वल टू NCN इट इज इक्वल टू 1। और याद रखिएगा इससे भी पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 0 फैक्टोरियल इज टेकन एज 1। नेक्स्ट है आपका NC1 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू आपका n होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 5C3 निकालिए, समझिएगा गौर से, तो फॉर्मूला क्या कहता है, ये आपका क्या है, n है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर r। तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल दैट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल दैट मीन्स कि 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल।
मतलब 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 है तो 3 पे ला कर रोकिए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन इट वुड बी 3 फैक्टोरियल। अब 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, और बाहर फैक्टोरियल लगा तो इट वुड बी 2 फैक्टोरियल। तो इट वुड बी कैंसिल आउट, दैट मीन्स कि 5 इंटू 4 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। मतलब जितने भी नंबर का फैक्टोरियल लिखा हो वहां से रिवर्स ऑर्डर में आना है, वन डिक्रीज करते करते 1 तक। तो कितना आएगा 5c3 वुड बी इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, दैट मीन्स कि इट विल बी इक्वल टू 10। अगर आपसे कहा जाए फाइंड आउट 10c3 तो आप कैसे करेंगे, आप करोगे n फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि 10 अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 3 और 10 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका 7 आने वाला है, तो यहाँ से ये दिमाग लगाना है कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल आपका ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, और 10 माइनस 3 कितना आएगा इंटू यहाँ पे 7 फैक्टोरियल। तो देखिए 7 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसका फायदा ये है कि आप 1 तक लिखोगे अननेसेसरीली और इसको भी 1 तक लेके जाओगे अननेसेसरीली, तो क्यों ना इसको यहीं पे काट दिया जाए। तो 3 फैक्टोरियल आपका कितना आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। so 2 will cancel out 4 times and 3 will be 3 times, 3 4 the 12 multiplied by 10 would be equal to 120. so your 10c3 would be equal to 120. अगर हम और एग्जांपल्स करें, आपसे कहे 10c0, मैंने क्या बताया है, दिस इज योर n एंड दिस इज योर 0, सो इट वुड बी इक्वल टू योर 1। कैसे होगा देख लेते हैं। ये n है, ये आपका r है, n फैक्टोरियल कितना होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, 10 माइनस 0 का होल फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि इट वुड बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल, इट वुड बी 1, सो 1 अपॉन 1 विल बी इक्वल टू 1। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को फैक्टोरियल निकालना 3 प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लीजिए। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये तो एकदम परफेक्टली याद हो जाएगा। इन 2 प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लीजिए, आपको एटलीस्ट इतना तो आ जाएगा एनसीआर कि आप इसके क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के आराम से सॉल्व कर सके। तो इसे आप लोग नोट करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग लिख देते हैं, हैविंग 3 रेड बॉल्स और 4 ब्लू बॉल्स। पहला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। दूसरा क्या है, डिफरेंट कलर्स, ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम एक बैग बनाएंगे। क्वेश्चन करने का तरीका, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो यहाँ पे कि देयर इज अ बैग व्हिच इज कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स। 2 balls आर विथड्रॉन। 2 बॉल आपकी क्या कर ली गई, बाहर निकल ली गई। अब इनमें 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्या कि क्या है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल विल बी ऑफ अ सेम कलर। दूसरा क्या है कि दे आर ऑफ अ डिफरेंट कलर, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो सबसे पहली चीज एक चीज जाननी होगी, अगर आइदर और का मामला होगा तो प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी।
तो याद रखिएगा इस चीज को, अगर कहीं आइदर और आता है तो क्या होगा, ऐड कर दो, एडिंग। कहीं पे एंड आता है, ये दिस एंड दिस, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर हम पहला केस लें तो हमारा NS सैंपल स्पेस कितना बनेगा आप बताइए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, सैंपल स्पेस टोटल से बनता है 4 + 3 7, और हाउ मेनी बॉल्स आर विड्रॉन, 2 बॉल्स, तो दैट मींस कि 7C2 होगा ये, ठीक। अब क्या कह रहा है कि दोनों बॉल क्या हो, सेम कलर की हो। तो देखो सेम कलर में दो पॉसिबिलिटीज हैं, सेम कलर में या तो रेड रेड हो, रेड एंड रेड, आइदर रेड रेड और ब्लू ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड बॉल क्या होगा आप बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड बॉल, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप बताइए, 3C2, या एक निकाल रहे हैं ना, 3C1 अपॉन 7C1 इनटू क्या आएगा, 3C1 अपॉन 7C1। ब्लू ब्लू निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4 है तो 4C1 अपॉन 7C1 इंटू 4C1 अपॉन 7C1। इसे आप लोग नोट करें। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि आपका NC1 इज ऑलवेज इक्वल टू N, सो हियर यू विल हैव 3 into 3 9, 7 into 7 49 प्लस 4 into 4 कितना होगा, 16 अपॉन, इट वुड बी 49 डिवीजन 25। इसे नोट करें। या देखिए यहाँ पे एक तरीका आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, इससे भी आसान है कि देखिए आपके पास रेड बॉल कितनी है, 3 है, और रेड में से ही दोनों निकालनी है। तो आप इसे इवेंट की हैपनिंग निकाल सकते हो, रेड रेड क्या निकाल सकते हो कि आपका हो जाए 3 में से 2 निकालना है ना, यू हैव टू विड्रॉ 2 रेड बॉल आउट ऑफ 7। ब्लू निकालना हो तो कितना आएगा, और आउट ऑफ कितना है, तो 4C2 और 3C2 और 7C2 निकालो, 7C2 कितना आएगा भाई, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल कितना आएगा, 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल आ रहा है, कितना आया 21, और 3C2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, ये कितना आएगा 3 आएगा। और आपका 4C2 कितना आएगा देखिए जरा, सिक्स आएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ से पी रेड कॉमा रेड रेड, 3C2 कितना आया आपका, 3 और 7C2 कितना आया है, ये कितना आया है 6 अपॉन 21।
नोट करें इसे। Now second question, different colors. याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर, ये पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी हमने, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स इक्वल टू 1 होता है। सेम कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर कितना आ जाएगा 4/7 इसका क्या हो जाएगा